स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर जो है वो हम लोग 7th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं। 7th में हम लोग ने इस चैप्टर का बेसिक थिंग सीखा था। ओके, तो आज उसी बेसिक के साथ शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग 10th स्टैंडर्ड की तरफ। ओके, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, ये जो डेटा है इसमें हम लोगों ने सीखा था मीन निकालना। मीन बोलते हैं उसको, एवरेज बोलते हैं, या फिर अरिथमेटिक मीन बोला जाता है। ओके, ये तीनों भी नाम अगर दिए जाएंगे, आपको कैलकुलेशन जो है वो एक ही करना है, दैट इज़ आपको मीन कैलकुलेट करना है। तीनों भी नाम अलग अलग है लेकिन उनका प्रोसेस एक ही है। सो आपको मीन ही कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अभी आपको मीन का जो अनग्रुप्ड अगर आपके पास डेटा होगा तो मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सबसे पहले आपको सीखना है। इफ़ यू आर हैविंग अनग्रुप्ड डेटा देन हाउ टू कैलकुलेट मीन। सपोज एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपको जो मीन कैलकुलेट करना है वो अनग्रुप्ड डेटा में आप कैसे करोगे। आपके पास कुछ नंबर्स होंगे, चलो हम लोग नंबर्स लेते हैं। ये आपके नंबर्स हैं, ऐसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे। आपको बोला जाएगा फाइंड मीन बोला जाएगा, एवरेज बोला जाएगा या अरिथमेटिक मीन बोला जाएगा। सो आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सो मीन उसको कहा जाता है एक्स बार। मीन को कहा जाता है एक्स बार। सो मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास होंगे उन सब की एडिशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके पास कितने ऑब्जर्वेशंस है उनका नंबर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सारों की सम करनी है। जो सारे नंबर है ना उन सब की सम करनी है, एडिशन करनी है, एंड देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। तो यहाँ पे नीचे तो 5 आ जाएगा और ऊपर इन सब की एडिशन आ जाएगी। तो चलो 10 + 15 + 20 + 25 + 10 अपॉन 5। सो चलो इन सबको प्लस किया जाए अभी। सो 10 + 20 30, 30 + 10 40, 40 + this 20 60, 70 एंड देन 80। सो इसकी टोटल आ गई 80 अपॉन 5। तो आई नो द टेबल, 16 5 are 80, देयरफॉर मीन फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज 16। डिवाइड करके मैंने आंसर निकाला है। सो ये मीन का बेसिक सम है जो हम लोगों ने 7th में भी सीखा है, 8th में भी सीखा है। तो ये मीन कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इसको भी एवरेज बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोला जाता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, मीन को एक्स बार कहा जाता है। तो इसी प्रकार के लिए आपके लिए कुछ सम्स अभी दिए जा रहा हूँ, वो आपको होमवर्क के लिए करना है। तो ये कुछ सम्स है आपके होमवर्क के लिए। अनग्रुप डेटा में मीन फाइंड करने का एक सम है। यहाँ पे आपको x और f दिया गया है। x मीन्स ये नंबर्स है आपके और f मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड मीन। तो यहाँ पे भी आप कैसे मीन फाइंड आउट करोगे, चलिए हम लोग सीखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इट इज़ गिवन इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, नाउ आई एम गोइंग टू डू द वर्टिकल फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने x जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लिया। देन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अभी f को कॉपी कर लिया। 5 4 2 3 2, तो ये मेरा f है। एंड मुझे समेशन ऑफ f करना है, इसको भी n कहा जाता है। ओके, इनकी एडिशन मुझे करके यहाँ पे लिखनी है। तो 5 + 4 9, 2 10 11 + 3 14 + 2 16। तो यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, f × x का कॉलम करना है, दैट इज़ fx का कॉलम बनाना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, fx का कॉलम बनाना है और यहाँ पे समेशन ऑफ fx मुझे लेना है कि f और x को मैं मल्टीप्लाई करते जाऊँ, इनको मैं क्या करते जाऊँ, मल्टीप्लाई करते जाऊँ और यहाँ पे इनका आंसर लिखूँ। सो 10 5 = 50, देन 24 = 80, 32 = 60, 43 = 120, 52 = 100। सो इन सब का मल्टीप्लाई करके मैंने क्या कर दिया, एक नया कॉलम fx का
बना दिया है यहाँ पे। और उसके बाद मुझे अभी क्या करना है, इसके बाद अभी मुझे करना है कि इन fx की एडिशन मुझे लेनी है। तो चलो ये 0 आ गया, 5 + 8 13, 13 + 6 इज़ 19, 19 के बाद ये 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 21, तो 1 कैरी 1 यहाँ पे लिखा और 2 कैरी किया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो इट इज़ 410. Okay, it is 410. Now how to find mean? In this type, mean x bar is equal to summation of fx upon summation of f लिखो या n लिखो, कुछ भी चलेगा, which is equal to 410 upon 16. 410 upon 16. तो चलो हम लोग यहाँ पे डिवीजन करते हैं। अभी मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाना है, इसीलिए आप एग्जाम में ऐसे रफ में करना। हाँ, मैंने यहाँ पे क्यों किया, मुझे आपको दिखाना है कैसे डिवाइड होने वाला है, इसीलिए। सो 410 को 16 से डिवाइड करने के बाद हम लोग को आंसर यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले चलो 16 का टेबल बोलते हैं। 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, सो हम लोग 2 ज़ा 32 ही लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 9, ऊपर से लिया 0। 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80, वही बैठेगा ऐसे मुझे लग रहा है। 16 5 ज़ा 80, यहाँ पे 10 आ गया, फिर मैंने पॉइंट ले लिया, पॉइंट लेने के बाद हम लोग 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 16 6 ज़ा 96, फिर यहाँ पे 4 बच गया। 16 2 ज़ा 32, 8 बच गया, 0। 16 5 ज़ा 80, आंसर 0 0 आ गया। सो आपका आंसर क्या आ गया, चलो आप लोग आंसर यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे डिवीजन आ गया। सो इसका आंसर है यहाँ पे 25.625। 25 पॉइंट क्या आ गया, देखो 625 आ गया। ये बात ध्यान में रखो, हम लोग को 2 डेसिमल तक का ही आंसर चाहिए, हम लोग को 2 डेसिमल तक का ही आंसर चाहिए। तो अभी आंसर आप कैसे लिखोगे, ये 25 है ना, जो अगर थर्ड वाला जो डेसिमल पॉइंट है ये 5 या 5 से ग्रेटर आता है तो आपको एक यहाँ पे ऐड करके लेना होता है। सो 25.625 है ना, तो ये थर्ड वाला 5 या 5 से बड़ा आता है, तो ये यहाँ पे एक ऐड करेगा, तो ये 62 के बदले में बन जाएगा 63। देयरफॉर योर फाइनल आंसर इज 25.63। Therefore your final answer is 25.63। देखो यहाँ पे ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट था कि 16 2 ज़ा 32, हम लोगों ने 9 ले लिया यहाँ पे, करेक्ट। 41 में से 32 गया, 9 बच गया। फिर हम लोगों ने किया 16 5 ज़ा 80, 10 बच गया, ऊपर पॉइंट ले लिया डेसिमल, तो 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग। 16 6 ज़ा 96, हाँ आ गया, 4 बच गया, बराबर है। फिर 0 ले लिया। 16 2 ज़ा 32, बराबर है, पक्का 8 बच गया। देन मुझे मालूम है कि 16 5 ज़ा 80, तो यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हो गया। हमारा आंसर 25.625 आ गया है। तो हम लोग 2 डेसिमल तक के आंसर रखते हैं। तीसरा डेसिमल अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम लोग एक ऐड करके लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 25.63 हो गया, 62 का 63 हो गया। ये एक दूसरा टाइप था जिसमें हम लोग को अगर अनग्रुप डेटा दिया जाए तो ऐसे मीन को सॉल्व किया जाता है। कुछ सम्स आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहा हूँ, ये आपके लिए कुछ सम्स है होमवर्क के लिए। अब तक हम लोग मीन जो है वो अनग्रुप डेटा के लिए ही देख रहे थे, अनग्रुप डेटा में कैसे मीन निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो हम लोग ने कवर कर दिया। अभी हम लोग सीखने जाएंगे कि मीन निकालेंगे कैसे, ग्रुप डेटा में निकालेंगे, जो हम लोग को 8th में भी थोड़ा बहुत सिखाया, 9th में भी सिखाया है और 10th में अभी और ज़्यादा पैमाने पे ये चैप्टर आगे बढ़ाया गया है। तो अभी हम लोग सीखेंगे मीन ग्रुप डेटा में कैसे निकाला जाता है। मीन जो ग्रुप डेटा में कैलकुलेशन किया जाएगा वो 3 अलग अलग मेथड से आपको 10th स्टैंडर्ड में सिखाया जाएगा। फिलहाल ये हम लोग सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वो 3 मेथड्स है क्या बेसिकली। सबसे पहली मेथड जो है अभी हम लोग सीखने जाएंगे वो होगी डायरेक्ट मेथड। उस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। उस मेथड में हम लोग डायरेक्टली मीन कैलकुलेट करेंगे, जो अब तक हम लोग सीखते आए थे 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में। उस डायरेक्ट मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे और उस मीन को फॉर्मूला है उसमें। सो मीन इज इक्वल टू, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन मीन्स एडिशन, एफ आई एक्स आई की कॉलम और एफ आई की हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उनको ऐड करके उनको डिवाइड कर देंगे। तो ये कैसे होने वाला है इन डिटेल जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं खाली बेसिक इंट्रोडक्शन की, ये डायरेक्ट मेथड है, उसका फॉर्मूला ये। सेकंड है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड। आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका मीन ये है और फिर आपको इस मेथड से सम सॉल्व करना पड़ेगा। ये एज्यूम मीन मेथड है। इस एज्यूम मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला x बार का है a प्लस डी बार। ए आपका एज्यूम मीन होगा और डी बार आपका डेविएशन होगा। तो आपको पता करना है कि डी बार आपको कैसे निकालना है। तो इसीलिए चलो सबसे पहले यहाँ पे डी बार कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। डी बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये आपके एज्यूम मीन मेथड में आपको फॉर्मूला है। ओके, पक्का। फिर आपके पास एक तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड, उसको एक और नाम है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड। ओके, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड। ओके, दोनों में से कौन सा भी एक नाम आपको दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। स्टेप डेविएशन मेथड और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड। इस मेथड में आपका मीन का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस u बार इंटू जी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको a तो एज्यूम मीन होगा, g तो आपका गैप होगा बिटवीन द क्लासेस जो आपको लेंगे वो, और u बार जो रहेगा उस u बार का फॉर्मूला रहेगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। तीनों जो मेथड्स है, ये तीनों मेथड्स के हम लोगों ने क्या कर दिए हैं, यहाँ पे आपको फॉर्मूले दिए गए तीनों भी मेथड्स के, और आपको इसके ज़रिए क्या करना है, इनको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ओके, सो ये डायरेक्ट मेथड हो गई, ये एज्यूम मीन मेथड हो गई, और ये स्टेप डेविएशन मेथड दैट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड जो मैंने आपको बताया। अगर कौन सा भी सम आपको दिया जाए, हाँ क्या बोल रहा हूँ ये बात ध्यान से सुनना, कौन सा भी सम आपको दिया जाए और अगर उस सम को आपने तीनों मेथड से सॉल्व किया, मैं अभी यही करने वाला हूँ कि ये एक ही मैं सम लूँगा लेकिन तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊँगा। एक ही सम अगर तीनों मेथड से आप सॉल्व करोगे तो उनका आंसर हर एक मेथड में सेम ही आने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड व्हाट द मीन। आपको मीन ही फाइंड करना है। तो एक सम लेने जा रहा हूँ और उसको तीनों इसमें मैं सॉल्व करूँगा, तीनों मेथड्स में। अलग अलग मेथड्स होंगे, आपको ध्यान से उनको परखना है ताकि हर एक मेथड में एक एक कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है। ये तो आपने पहले से सीखा हुआ ही है, 9th में वगैरह भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, वापस एक बार देख लेंगे, याद आ जाएगा। लेकिन ये जो दो मेथड्स है ये आपके लिए नए हैं, तो हर एक मेथड में एक एक कॉलम क्या हो जाएगा, नया ऐड होते जा रहा है, जिससे आपको एक नई चीज़ पता चलेगी। उसको एकदम ध्यान से कैलकुलेट करना और ध्यान से सीखना।